हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने कॉनिक सेक्शन चैप्टर में उसके इंट्रोडक्शन पार्ट और इससे पहले वाली वीडियो में सर्कल के टॉपिक के क्वेश्चन और एक्सरसाइज 11.1 के बारे में समझा। अब न्यू टॉपिक है इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक पैराबोला। एक्चुअली में पैराबोला एक फिगर है जो आप सब लोग 10th में ही पढ़ते हैं। जब 10th में आपने कर्व पढ़े होंगे तो कर्व की शेप अगर इस तरह से और इस तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बनती है तो वो जो कर्व होते हैं वो सब किस शेप में बनते हैं, पैराबोला की शेप में। तो पैराबोला की जो कर्व की इक्वेशन है उसके लिए ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। नॉर्मल सा चार्ट है ये। पहले मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसी होगी, फोकस, vertex, axis and directrix and last latus rectum। ये 5 चीजें आपको हैं। आपको टोटल इस पैराबोला में हम 4 टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे। पहली होती है y² = 4ax, दूसरा y² = -4a, x² = 4ay, x² = -4ay। जब y² = 4ax बनता है तो उसका जो फोकस पॉइंट होता है a, 0, वर्टेक्स 0, 0 किस एक्सिस पे बनेगा, x एक्सिस पे। x = -a इसकी प्लस डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ होती है इसकी लेटस रेक्टम, वो होती है 4 × a। y एक्सिस पे ये बनता है -a, 0, ये भी x एक्सिस पर x = a, 4a, 0, a, 0, 0 x एक्सिस, y = a, -a, 4a and y = a, 4a, y axis 0, 0 एंड 0, -a। ये इसका तो चार्ट है। अब पहला पढ़ते हैं। पहली इक्वेशन आपको दे रखी है y² = 4ax। तो ये इसका ग्राफ जो बनता है वो इस शेप में बनता है, x एक्सिस, ठीक है। ये इसकी फोकस पॉइंट होते हैं a, 0, ये वर्टेक्स होती है 0, 0, यहाँ कोई P पॉइंट x, y, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x = -a, m। क्लियर बेटा। देखिए फोकस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स x = -a, वर्टेक्स 0, 0 किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लेटस रेक्टम। दूसरा बनता है आपका x² = -4ay। जब आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है तो ये जो बनता है वो इस तरह से y एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस पे बनता है और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो होती है x = a पॉइंट इसका होता है -a, 0, P पॉइंट x, y, इसकी डिस्टेंस इससे डिस्टेंस m, 0, 0 x एक्सिस और ये इसकी y एक्सिस। जब कर्व x² y² = 4ax की फॉर्म बनती है तब किस तरह का बनता है। इसके बाद आता है x² = 4ay। जब x² = 4ay बनाएंगे आप तो ग्राफ इस शेप में ऊपर की तरफ बनेगा। इसकी जो फोकस पॉइंट होते हैं 0, a, P पॉइंट x, y, यहां डायरेक्ट्रिक्स बनती है इसकी y = -a, 0, 0 y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब लास्ट होता है x² = -4ay।
y इक्वल टू a 0 0 s पॉइंट 0 माइनस a, p पॉइंट लिया हमने x y और पॉइंट x x डैश y और ये y। तो ये चार प्रकार की इक्वेशन है आपकी। एक एक्सिस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है बेटा, इन चारों इक्वेशनों की कर्व और उसके इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नोट करिए आप इसको, फिर आगे समझते हैं हम। इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होती है वो होती है आपकी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू lx प्लस my प्लस n अपॉन रूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेयर h कॉमा k focus point and lx plus my plus n equal to 0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यानी आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पॉइंट आपको गिवन है, तो जनरल इक्वेशन की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए हम इसकी एक्सरसाइज 11.2 के बारे में समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। आपको इसके वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सेक्टम सब फाइंड आउट करने हैं। तो हमने इसके लिए कर्व बनाया, इसकी कंपेयरिंग करी, कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से मैंने इसकी कंपेयरिंग करी। जब तो कंपेयरिंग में देखा 4a इक्वल टू 12, a इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे जो फोकस बनी वो कितनी बनी 3,0, डायरेक्ट्रिक्स बन गई x इक्वल टू -3 है, फोकस 0 0, x एक्सिस है ये, p m। तो फोकस a, 0 होती है तो मेरा बन गया 3,0, वर्टेक्स 0, 0, एक्सिस किस एक्सिस पे है x एक्सिस पर, x एक्सिस पे क्या होता है y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू -a मींस x इक्वल टू -3, x प्लस 3 इक्वल टू 0। Let us rectum equal to 4a, it means 4 into 3 equal to 12। तो ये सारे जो चीज पूछी थी हमने वो इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? सेकंड है इसका क्वेश्चन x स्क्वायर इक्वल टू 6y। इसकी भी सेम x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से आप कंपेयरिंग करेंगे। जब कंपेयरिंग करी मैंने, then 4a equal to 6, then a equal to 6 upon 4, it means 3 upon 2। Focus 0, 8 means 0, 3/2, vertex 0, 0 किस एक्सिस पे बनेगा ये y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या होता है x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y equal to -a, it means 2y plus 3 equal to 0। and let us rectum equal to 4a, 4 into 3 upon 2 equal to 6। क्लियर? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3।
वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। क्लियर बेटा? जो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ay से मैंने इसकी कंपेयरिंग करी। जब कंपेयरिंग करी 4a इक्वल टू 8 एंड a इक्वल टू 2, क्या बनेगी इसकी फोकस? 0, -a, इट मीन सॉरी -a, 0, -2, 0, वर्टेक्स 0, 0, एक्सिस x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू 2, यानी x -2 इक्वल टू 0, लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a इंटू 8। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको समझाया, इसे नोट करें आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिया है x स्क्वायर इक्वल टू -16y। जब माइनस का है तो हम लास्ट x स्क्वायर इक्वल टू -4ay से कंपेयरिंग करेंगे। देन कंपेयरिंग करी मैंने, देन 4a इक्वल टू 16, देन a इक्वल टू 4। क्या बन गई इसकी फोकस? 0, a -2, 0, -4, वर्टेक्स 0, 0, एक्सिस y एक्सिस पे x इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a, y -4 इक्वल टू 0, लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a एंड 4 जा 16। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको इसी तरह से इक्वेशन ऑफ कर्व की हेल्प से, पैराबोला की हेल्प से इनकी वर्टेक्स फोकस फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आपको 11 तक जो 10 तक क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों में क्या है, आपको वर्टेक्स ऑफ फोकस दी हुई है, राइटर्स दिया हुआ है, तो आपको अगर इक्वेशन निकालनी तो किस तरह से निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है वर्टेक्स 0, 0, फोकस 6, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। ब्राइटनेस दिए लगा दीजिए। फोकस है हमारी a, 0 से मैंने कंपेयरिंग कर ली इसकी। कंपेयरिंग करूंगा तो a इक्वल टू कितना आ गया? 6। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 6, 4 जा 24x। क्लियर? सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 8, 9, 10, सारे 10 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में वर्टेक्स आपको गिवन है 0, 0, फोकस -2, 0। कब होती है फोकस -2, 0? जब x y स्क्वायर इक्वल टू -4x बनता है। तो फोकस की कंपेयरिंग करी -a, 0 से। जब कंपेयरिंग करी तो a इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनती है? तो अभी आपको लिखाया था कर्व में कि y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, देन y स्क्वायर इक्वल टू -8x। क्लियर? नोट करें आप इसे बेटा। चलिए आगे समझते हैं इसके हम। क्वेश्चन नंबर है इसका 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमने आपसे कहा है वर्टेक्स 0, 0 एंड पासिंग थ्रू 2, 3 and axis is along x axis। अब x एक्सिस पे क्या बनता है हमारा? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax
या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, बट ओनली एक्स एक्सिस कहा है, सिमेट्रिक नहीं कहा। सिमेट्रिक कहा होगा तो माइनस का 4x हो जाता, बट ओनली एक्स एक्सिस दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला on x-axis when vertex 0, 0 and y square equal to 4ax passing through the point 2, 3, so 9 equal to 8a, then a equal to 9 upon 8. So equation ऑफ पैराबोला क्या बनी, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 अपॉन 8x मीन्स 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है आपको वर्टेक्स कितनी है 0, 0 पासिंग थ्रू 5, 2 and symmetric with respect to y-axis, with respect to y-axis। y-axis पे क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, ये होगी आपकी इक्वेशन। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक का है तो माइनस किससे करना है, पासेस 5, 2 25 इक्वल टू माइनस 8a, a इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 8। सो इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 8 y, 4 to 8, then 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25y। क्लियर। तो इस तरह से बेटा आपकी जो इक्वेशन है हमने यहाँ पर सॉल्व करा, पैराबोला के बारे में समझाया। तो इस एक्सरसाइज के हेल्प से आपकी 11.2 एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। यहाँ तक वीडियो देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।